हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आप मेरे पीछे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक कोटेशन जो है वो डली हुई है। अ मिनट सक्सेस पेज द फेलियर ऑफ years। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोट है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ बात करने के लिए आई हूँ। और बीच बीच में ऐसा है कि इन चीज़ों की भी ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन लोगों का केवीएस में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और उनमें कुछ लोग जो हैं, ये कोट पे हम दोबारा आते हैं। आप अभी सुबह मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया। और इसका अनुराधा पांडे नाम है इनका। और ये है फाइनली गॉट सिलेक्शन इन केवीएस टीजीटी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, यू आर सो लकी फॉर मी, सम पीपल कम इन आवर लाइफ just like an angel, you are also the same for me. The knowledge you imparted has really helped me a lot, especially vocabulary and parts of speech. Thank you so much dear ma'am, may God always bless you. और बाकी मैंने आपको एक ये सुमित का मैसेज तो पढ़कर सुनाया ही था। तो मैं अभी आप लोगों को इन स्टूडेंट्स के बारे में बताने के साथ कुछ और बात भी जो है वो डिस्कस करने के लिए आई हूँ। और कहना ये है कि जब दूसरों के सक्सेस के मैसेजेस हमें दिखते हैं, जब हम चैनल्स पे देखते हैं, तो जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उन लोगों को तो बहुत, वो लोग तो जो है उस चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनके अंदर ना एक, मैं जेलसी भी नहीं कहूँगी, एक निराशा का थोड़ा सा और वो आ जाता है कि यार सिलेक्ट लोग होते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारा कभी कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जब आप, जो लोग केवीएस का जो जब एग्ज़ाम की फॉर्म भरा था, जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, आप ना एक क्वेश्चन खुद से पूछिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि हमने अपना कितना परसेंट इसमें दिया था। क्या हमने अपना 100% दिया था। हर कोई ना कहता ज़रूर है कि मैंने अपना 100% दिया था। अब मेरी एक स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन जो है वो हुआ है। अब वो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी। आई वोंट टेक हर नेम। चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी। और उसको जो है मतलब फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। और मतलब किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। मगर उसने ये था कि किसी भी तरीके से मुझको जो है ये एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। और जो भी कोई भी सरकारी नौकरी का जो जो एग्ज़ाम है मुझे को निकालना है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो निकाल लिया एग्ज़ाम। अब बहुत से लोग कहते हैं हमको भी नौकरी की ज़रूरत है, हमको भी एग्ज़ाम निकालना है। मगर ये सोचिए कि कितने लोग उस चीज़ को रियली जो है वो फील करते हैं कि करना है तो करना है। अरे बात ये है, हाँ परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने निकाला है, यूट्यूब पर से भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने यूट्यूब के मेरे जो वीडियोस हैं उनसे उनको हेल्प मिली। मुझे नहीं पता कितनी हेल्प मिली, नहीं। मैं ऑनेस्टली, मेरे सबसे चाहे अब ये खूबी है या खामी है जो भी है, मैं कैंडिडली बोलती हूँ। और मेरा एक सिंपल सी चीज़ ये है, आई स्टार्टेड, जो है मैंने जब केवीएस का स्टार्ट करा था और मेरा था कि मैं केवीएस को पूरा वो करूँगी। मेरा जो है उन्हीं दिनों 20 जनवरी 2023 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। बीमार चल रही थी उससे पहले। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी या लंबे समय से थी। हाँ, लेकिन उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनके ऑर्गन्स ख़राब होने शुरू हो गए थे। तो बीच बीच में उनको डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता था। जैसे दिसंबर में भी वो गई थी डायलिसिस के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे छोड़कर वो चली जाएंगी। 20 जनवरी को उनकी जब डेथ हुई, तो उस समय मैंने जो है, मैं एक हफ्ता के करीब जो है वो यूट्यूब पर नहीं आई। और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ कि जो यूट्यूब पर जो है उस चीज़ को जो बताते या वो करते। आज मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। तो ये तो खैर लोगों को पता था कि मेरी मदर की डेथ हुई है। मगर मैंने 6-7 दिन बाद आकर पढ़ाना शुरू कर दिया था कि अगर जो मैंने
एक मैंने एक जिम्मेदारी ली है। मैं ये तो नहीं कहती मैंने सारी चीज़ करवा दी थी, मगर बहुत कुछ मैंने करवा दिया था। तो वो जो 6 दिन 7 दिन बाद मैं आई थी, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझको ये बोलते हैं कि उन्होंने ये चीज़ कही कि हम हार मान जाते हैं। हम कई बार जो है हमें चीज़ें लगती हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हमने ये सोचा कि यार जब 7 दिन बाद ये इंसान आकर जो है ये खड़ी हो सकती हैं और ये पढ़ा सकती हैं, जबकि इतनी टफ परिस्थितियां हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो बात ये है कि मेरी मदर मेरे लिए मैं मेरी मदर जब 36 ओल्ड थी, तो उनकी तो हमारे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी। शी वॉज क्वाइट यंग। 3 छोटे बच्चों को संभालना अब मेरे लिए तो वो अभी तक भी, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे लिए वो एक से कहना चाहिए ना कि एक वो एक ड्राइविंग फोर्स थी कुछ भी करने के लिए। मेरे लिए तो सभी चीज़ शेयर करना, मतलब मैं मेरी और मम्मी की जो बात होती थी, दिन भर में 10 बार बात होती थी, है मम्मी यही चलता रहता था। तो उन उन उस इंसान का मेरी ज़िंदगी से जाना, और फिर उसके बाद भी 7 दिन बाद खड़े होकर लोगों को पढ़ाना, उसमें अपने ऊपर कंट्रोल करना। तो ये जो चीज़ है ना भाई, मेरे को नहीं पता कि ये इनर स्ट्रेंथ है क्या है, मगर मेरे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि ये स्ट्रेंथ हमें आपको देखकर मिली, और हमने सोचा कि परेशानियां तो है मगर खड़ा होना है। तो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आप एक इंट्रोस्पेक्ट ये कीजिए कि जो क्या हम जो जिस चीज़ को चाह रहे हैं इतनी शिद्दत से, वाकई उस शिद्दत से चाह रहे हैं। देखिए, एक बात ये होती है कि जब हम मैं खुद ये सोचती हूँ, इतने लोगों को मैंने पढ़ाया, इतने सारे मेरे पेड स्टूडेंट, केवीएस का मैंने पेड बैच नहीं चलाया, इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हुए, कुछ ही क्यों सिलेक्ट हुए, सारे क्यों नहीं हो गए। अब जो सिलेक्ट हो गए लोग, ये सिलेक्ट हो गए उनका क्रेडिट लेने आ जाओ, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनको झाड़ दो। नहीं जी, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए भाई, कहीं ना कहीं कमी रही, चाहे चल मानो मैं मेरी भी रही। तो भाई जो ये जो सिलेक्ट हो गए इनकी तरफ से चलो मैंने 100% दिया, क्या मैंने उनकी तरफ से नहीं दिया। तो एक आप लोगों को एक है कि भाई अगर कुछ जिंदगी में करना है, तो सबसे पहले किसी के सक्सेस को देख के दुख, अपने अंदर एक और डिप्रेशन का भाव पाल लेना, वो सबसे गलत चीज़ है। किसी के सक्सेस को देख के ये सोचो हमें इससे भी ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा नहीं तो इसके जितनी तो कम से कम कामयाबी मिले। दूसरी चीज़ अपने अंदर ये लाना है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी एज अलाउ कर रही है, जहाँ पर आपकी ये है, कई सारी चीज़ों को करना। जहाँ पर हमारे स्किल्स नहीं है उन स्किल्स को होन करना। अगर हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करा कि मैडम मेरा ना ग्रामर बहुत कमज़ोर है अब भी। मैंने कहा यार 1 साल तुमको पढ़ते हुए हो गया, और उसके बाद अब तुम्हारे पास वीडियोस भी है रिवीजन के लिए। अगर अब भी तुमको ये लगता है कि तुम्हारा ग्रामर कमज़ोर है, तो तुम कब जो है उस चीज़ में तुम्हारे को ये लगेगा हाँ मेरी ग्रामर अच्छी हो गई है। अगर जब तुम्हें कमी अपनी पता है, तो तुम उस चीज़ पे काम क्यों नहीं कर रहे। जब हमें कमी पता है, मगर हम ये सोचे कि क्यों ना ठीकरा दूसरे पे फोड़ दे, तो ये नहीं होता। किसी भी ठीकरा फोड़ भी दोगे ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ आप पे पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे पड़ता है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मेरे को लाग लपेट करके बोलना नहीं आता। आप जानते हैं ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मेरी जगह कोई और होता तो वो इनके यहाँ पे एक बढ़िया सी प्लश गाड़ी में बिठा के इनसे जो है इनको अपने स्टूडियो में बिठा के इनसे इंटरव्यू लेते हैं, और लोग भी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये स्टूडेंट्स ना मुझे अपने आप भेजते हैं, मैं कभी किसी स्टूडेंट से नहीं कहती कि मुझे ना तुम अपना वीडियो भेजो, मुझे तुम अपना मैसेजेस भेजो। ये इनके अपने दिली उद्गार है। जब एक बार ऐसा मैंने एक बार एक किसी स्टूडेंट से, जब मैंने अपने करियर की अभी शुरुआत करी थी और मेरा पहला जो है बैच के सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से मैंने एक स्टूडेंट से, और उस स्टूडेंट को मैंने बहुत वो करा था। मैंने कहा बहुत वो करा था, मतलब अब ये मान के चलिए कि बहुत ही एक टीचर्स करते भी बहुत, जैसा ना अपने बच्चे की तरह उसको करा था। लेकिन जब उसको करा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत वो था, बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स था। और इसके बाद मेरे को इतना महसूस हुआ, मैंने कहना बंद कर दिया था कि भाई आप मेरे को मैसेज भेजो या वो। मैंने कहा जब बच्चे को लगेगा तो वो अपने आप बताएंगे, ये लोग अपने आप बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुझे वो लगा था, इस चीज़ को लोग यूज़ करते हैं, मगर मुझे
यूज करना इसको नहीं है। मेरा जो मेन एम रहता है ना, लोगों को दिखाना, इसका ये नहीं एम रहता कि आप लोगों को जलाना है या आप लोगों को ये बताना है अरे देखो इनका हो गया तुम्हारा नहीं हो। नहीं, आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स हु फील दैट ये अगर कर सकते हैं तो व्हाई कांट यू, यू आर नेक्स्ट, आप भी कर सकते हैं। मेरा एक भी शब्द से, मेरी एक भी बात से अगर किसी एक स्टूडेंट के भी दिल पे लगती है और वो सोचता है कि हाँ आप किसी को का अगर सिलेक्शन देखते हैं तो मेरी एक बात मानिए, उस सिलेक्शन से खुश होइए। तो जब हम किसी चीज़ से खुश होते हैं ना तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। खुश होइए उस चीज़ से। खुश होने के साथ एक लक्ष्य ये बनाइए कि हमको भी ये चीज़ करनी है। माना बहुत अब ये लगता है फिर कि अरे कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अरे भी पता नहीं यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, यूपीटीजीटी पीजीटी का एलटी आएगी नहीं आएगी। तो बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, उन चीज़ों में भी हाथ आजमाया जा सकता है। दे हैवंट बीन सिलेक्टेड इन यूपीटीजीटी एंड पीजीटी, मगर जो अपॉर्चुनिटी मिली दे ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी एंड अवेल्ड देमसेल्फ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो चीज़ को यूज़ करना, खुश होइए, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी करना है, नो इफ नो बट। और सबसे बड़ी बात, ठीकरा फोड़ना भी छोड़िए, इसकी वजह से नहीं कर पाए, उसकी वजह से नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये भी छोड़ दीजिए। एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी पता है, बहुत सारे लोग देख के ये भी कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। जो लोग खुद कामयाब होते हैं, जो लोग को खुद पे है, उनको क्या पता। मैंने एक चीज़ कही ना आपको, एक ये जो कोटेशन थी, सबसे पहली कोटेशन यही है, अ मिनट सक्सेस पेज द फेलियर ऑफ ईयर्स। अ मिनट सक्सेस, 1 मिनट की सक्सेस होती है और आपका जो बरसों का फेलियर है ना उसको वो धो देती है ना। तो वो तब आएगी जब आपके अंदर एक कुछ काम करने की इच्छा होगी। आप ये देखिए कि हमारी अनुराधा पांडे जो है वो सिलेक्ट हुई, सुमित और वंदना यादव, ये लोग अभी अब तक मेरे पास टीजीटी का है। सुमन त्यागी पीजीटी यूपी में नंबर 1 रैंक है, यूपी केवीएस पीजीटी में सिलेक्ट हुई। ये सारे मेरे जो यूपी टीजीटी पीजीटी बैच के पेड स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो और यूट्यूब से भी पता है। मुझे ये नहीं पता कि आपको जो मेरा कंटेंट है, मुझे पता है कि मेरा कंटेंट जो है आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी ये देखती हूँ कि जो आलतू फालतू की चीज़ें होती हैं उन पे जितने व्यूज़ आते हैं वो पढ़ाने वाले उस पर इतना व्यूज़ नहीं आते। इसका मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं वही तो सिलेक्ट होंगे ना। जो पढ़ ही नहीं रहे हैं आलतू फालतू, ब्रेकिंग न्यूज़, यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम है कल, उस पर गए 100 के व्यूज़, जबकि बीच में पूरा वीडियो देख लिया कुछ नहीं निकला। एलटी की आई खबर, उस पर हो गए, लेकिन जो रियल वीडियो है उस पर नहीं। आप खुद सोचिए, आर यू वेस्टिंग योर टाइम और आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम? दो चीज़ें होती हैं, वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना। तो आप खुद सोचिए कि इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो आप जो आपका ड्रीम है वो कैसे पूरा होगा। आई नो आई एम बिटर, और वो चीज़ मैं मानती हूँ, मगर मुझे एक चीज़ ये है कि अगर कड़वी भी लगे तो कम से कम दिल तक बात पहुँचे और आप उस चीज़ को करें। एक भगवान भी आपका, भगवान या जिस भी आप सुपर पावर को मानते हैं, एक ये है कि आपका साथ तब देंगे जब आप अपने आप को माने कि हाँ मेरा साथ दो। आपका हाथ कोई तब पकड़ेगा जब आप अपना हाथ उठाओगे ऊपर पकड़ाने के लिए। आप जमीन पे पड़े हो तो दूसरा कैसे उठा लेगा। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। अब अगर मेरे को कोई ये कहे अरे तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुमने को क्या परेशानी है, तुम्हारे तो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तुम्हारा तो खुद का ये है, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिसे वक्त ने हर जगह धोया है, और उसके बाद वो इंसान यहाँ पर आकर आज 43 की एज में मेरे को जो है अगर चीज़ें जो हैं मैंने मतलब एक अच्छी खासी चीज़ें होते हुए एक अपर मिडिल क्लास के फैमिली में पैदा होने के बाद, और कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत जल्द फादर का चला जाना, फिर उसके बाद एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो ये मन को मारना। क्यों? क्योंकि माँ की सैलरी तो इतनी नहीं थी ना, और उसमें 3-3 बच्चों की पढ़ाई भी देखना और सब कुछ देखना, अच्छे स्कूल में भी करवाना, सब कुछ करना, और उसके बाद और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं।
और उस परिस्थिति में अपनी अपने चीज अपने आप को बनाए रखना, एक अच्छे पढ़ाई लिखाई करना। आई डिड नेवर वांटेड टू बी, मैं व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, तो मेरा जो एम था वो टीचर बनने का मेरा एम नहीं था। आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। और इसीलिए मैंने अपने मदर से कहा भी था, मगर दैट टाइम उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, और अब मैं समझ सकती हूँ क्यों मना करा होगा। और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है, बट कैसे उसको करा, काम पढ़ाई के लिए भी कई बार चीज़ें अटक जाती थी, तो कैसे ट्यूशन्स पढ़ा कर, किस तरीके से कर कर ऐसे चीज़ों को सेट, वो अपने गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश करना, थोड़ी देर में फिर गाड़ी पटरी पे से उतर गई, फिर कोशिश करना, फिर गाड़ी पटरी पे से उतर गई। उसके बाद कहीं जाकर लेकिन एक 2020 में चीज़ें ठीक चलनी शुरू हुई थी। 2020 में फिर इतना बड़ा झटका लगा, फिर सारी चीज़ें बिखर गई, समेटते समेटते में भी सब बिखर गया। और उसके बाद जो है मुझे खुद को ये डर लगता था कि मैं कभी मैंने मेरठ में पढ़ाते हुए मुझको ये लगता था कि ठीक है जितना है सही है, लेकिन और यूट्यूब पर आने से तो सबसे ज़्यादा डर लगता था। यूट्यूब पे शुरुआत भी जिस चैनल से करी थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि सोचा था कभी यूट्यूब पर आऊँगी ही नहीं। लेकिन यूट्यूब पर, और लेकिन कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो 2020 का वो समय था कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुई। इतनी परेशानी होने के बाद धीरे 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 इतने बड़े समुद्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश करना, और इतना लोगों का प्यार मिलना, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो चीज़ 20 में बिगड़ गई थी, धीरे धीरे करके उसको जो है ठीक करना, लेकर आना। तो जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत सारी चीज़ें झेली हों, वो उन लोगों का दुख दर्द आराम बहुत समझ सकता है कि जिनको पूरी उम्मीद थी और नहीं हुआ। आप लोग को पता है, मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि उसका आज बहुत ज़्यादा मतलब दुखी बेचारी, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने बता दिया था, पीआरटी में हुआ उसका, केवीएस पीआरटी में हुआ, अचानक ये पता चला एनआईएस डीएलएड वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। आप खुद सोचिए, सिलेक्शन लेकर हाथ में आई और फिसल गई चीज़, कैसा महसूस होता होगा, कितना दिल दुखता होगा। तो एक सिर्फ वही है कि शायद कुछ और बेटर होना लिखा हो, लेकिन ऐसे इंसान को समझाना कितना मुश्किल है, आप ये सोचिए। लेकिन इस परिस्थिति में भी जो संभल जाए, खड़ा हो जाए, फिर से एक उम्मीद लेके कि मुझे तो करना ही है, तो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। तो अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेके या उससे नहीं बोलती, दिल से बोलती हूँ, और दिल से बोलती हूँ तो उन तक ही पहुँचता है जो मुझे दिल तक, जिन मेरी आवाज़ जिनके दिल तक जाती है। तो एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों से यही कहूँगी कि आज इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कल आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरे बोर्ड पे ये मैसेजेस होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं हो या ना हो, बट आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो, उसके लिए कुछ चीज़ें अपने अंदर जरूर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका भी सिलेक्शन हो खुश होइए, आपको भी वो खुशी जल्द मिलेगी। दूसरी चीज़, अपनी जो कमियां हैं उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। एंड लास्ट है, ठीकरा दूसरों पे मत फोड़िए। नोबडी केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पर आकर किसी ने किसी चैनल के बारे में लिखा कि हमने उनसे कोर्स लिया, ये हुआ वो हुआ। मुझे ये बताइए, जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जो लाखों के में कोर्स बेच रहे हैं, आप अगर कुछ उनके बारे में लिख भी रहे हो, और वो भी मेरे चैनल पर आकर लिख रहे हो, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हो तो दूसरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने सक्सेस के लिए काम करिए, क्योंकि आपका 1 मिनट का सक्सेस आपके सालों के फेलियर को धो देगा। और यही बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, मगर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ निराश मत होइए। दुखी होना एक नेचुरल जो है वो फिनोमेना है। दुखी हो सकते हैं, मगर निराश मत होइए। चीज़ें जो है उनको सुधरेंगी। हैव फेथ, दैट्स इट। एंड बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। ये सुमित का मैसेज मैंने आपको दिखाया ही था कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैसेज, जब व्हेन ही सेड माँ, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा जैसे कि ये मेरा ही बच्चा है।
गुरु माँ माँ मेरे पास शब्द नहीं है, तो मुझे यही लगा, क्योंकि अम, इसने मुझे अपनी माँ का दर्जा जो है वो दिया है। और ये तो आप लोगों ने सुमन त्यागी का तो आपको पता ही है। सुमन त्यागी का मैसेज है ये, आई हैव गॉट सिलेक्टेड एज पीजीटी इन केवीएस। तो ये जो भी मैसेजेस है ना, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, जिससे कि आप हमेशा खुद को ये यकीन दिलाएं कि अगला नंबर मेरा है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। और आप अपने लक्ष्य को पाने में जरूर सफल हो। बाय बाय।